प्रिय विद्यार्थियों, एसआरटी टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इससे पहले हम 13 तक के अध्यायों की सभी प्रश्नावलियों के सवालों को हल कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अपनी कक्षा के किसी भी प्रश्नावली के वीडियो को देख सकते हैं। और बच्चों, इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं इन दोनों प्रश्नों को। देखिए, इस प्रश्नावली का पहला सवाल दिया गया है, दिए गए पदों में सार्वय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वय का मतलब है जो गुणनखंड जो दोनों पद दिए गए हैं उनमें कॉमन हो, यानी दोनों में आ रहा हो, उसको सार्वय कहते हैं। उसको हमें अलग करके लिखना है। तो देखिए, इस स्लाइड में हम इस प्रश्न के 5 पार्ट्स को हल करेंगे एक एक करके। तो पहला दिया गया है, इसमें 12 अक्ष और दूसरा पद दिया गया है 36। सबसे पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 12 के करेंगे तो 12 में 2 का भाग देंगे आएगा 6, फिर 6 में 2 का भाग देंगे आएगा 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 हो जाएंगे, और साथ में यह हो गया अक्ष। इसी तरह से 36 है, उसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे तो आएगा 2 का भाग देंगे आ जाएगा 18 में फिर से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। अब इसका आंसर हम लिखेंगे 12 अक्ष व 36 के सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणनखंड का मतलब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हम अलग लिख देंगे। तो एक तो 2 कॉमन है, एक 2 इस तरफ भी है, दूसरा 2 और है इसमें, तो इसको भी गुणा कर देंगे। और फिर एक 3 है इनमें कॉमन, तो गुणा 3 कर देंगे। यही इसमें कॉमन है, अब इनको गुणा करके लिख देंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 12 अक्ष और 36 है, उसमें 12 है वो सार्वय गुणनखंड है। और अब देखिए दूसरा पार्ट है, उसमें पद दिए गए हैं 2y और 22 अक्ष y। तो 2y है, उसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणा y, और 22 के गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 का भाग देंगे 11 आएगा, 11 में 11 का ही भाग जाता है, तो 2 गुणा 11 गुणा अक्ष गुणा y। अब देखिए इनमें सार्वय गुणनखंड क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सार्वय गुणनखंड। एक तो 2 कॉमन है इन दोनों में, तो 2 लिख दिया, और गुणा एक y है वो कॉमन है इसमें दोनों में, तो ये y। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2y। अब इसी तरह से देखिए तीसरा पार्ट है, उसमें पद दिए गए हैं 14 pq। तो सबसे पहले 14 pq के हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 गुणा 7 और गुणा p गुणा q। अब इसी तरह से 28 p स्क्वायर q स्क्वायर है, उनके गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे आएगा 14 को, फिर 2 का भाग देंगे 7 आएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब p स्क्वायर का मतलब p गुणा p, और q स्क्वायर का मतलब q गुणा q। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है, और एक 7 कॉमन है, और एक p कॉमन है, और एक q कॉमन है। तो इस तरह से इनके सार्वय गुणनखंड क्या हुए, सार्वय गुणनखंड बराबर 2 गुणा 7 गुणा p गुणा q। तो 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 14, और p को q से गुणा करके pq। तो ये हो जाएगा आपके तीसरे पार्ट का हल। अब देखिए चौथा पार्ट है, उसमें दिया गया 2 अक्ष, दूसरा पद 3 अक्ष स्क्वायर, और तीसरा पद दिया गया है 4। तो यहाँ देखिए 2 अक्ष है, उनके जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा अक्ष, और 3 अक्ष स्क्वायर के गुणनखंड होंगे 3 गुणा अक्ष, और 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2। अब जो पद तीनों में समान है उसको हम अलग करके लिख देंगे। तो देखिए 2 यहाँ है,
लेकिन 2 इस दूसरे पद में नहीं है, फिर अक्स इसमें है और दूसरे में भी है लेकिन तीसरे में नहीं है। अब यहाँ देखिए 3 इसमें है और 3 इन दोनों में नहीं है। तो जिन पदों में कोई भी पद है वो समान आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका सार्वय गुणनखंड 1 होता है, क्योंकि 1 है वो सबका साथी होता है। तो यह हो जाएगा आपके इस चौथे पार्ट का हल। अब देखिए यहाँ हमें इन 2 पार्ट्स को मिटा करके ये 5वां पार्ट है वो भी यहाँ हल कर लेते हैं। चलिए अब 5वां पार्ट है वो इसको यहाँ हल कर लेते हैं। इसमें भी 3 पद दिए गए हैं। पहला पद है 6abc, इनके जब गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b गुणा c। फिर दूसरा दिया गया है 24ab², तो इनके गुणनखंड होंगे 2 का भाग देंगे 12 आएगा, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, गुणा a गुणा b गुणा b। और तीसरा पद दिया गया है इसमें 12a²b, तो 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा a गुणा b। अब देखिए जो इसमें कॉमन आ रहा है उसको हम छाट करके लिख देंगे। तीनों पदों में जो मिल रहा है वो इनका सार्वय गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए एक तो 2 इनमें सब में कॉमन है तो 2 को अलग निकाल दिया। फिर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है तो 1 हो गया 3। फिर देखिए एक a कॉमन है। फिर देखिए b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ देखिए c पहले में है लेकिन इन 2 में नहीं है, तो ये हो गया इसका सार्वय गुणनखंड। इनको गुणा करके लिख देंगे, 3 दूनी 6 और 1 को b से गुणा कर देंगे तो ab, 6ab इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में नेक्स्ट है 6 का पार्ट है, उसमें दिया गया है 16 अक्स की घात 3। तो इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और अक्स क्यूब है, इसका मतलब अक्स है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दिया गया -4 अक्स स्क्वायर, तो 4 के तो हो जाएंगे गुणनखंड -2 गुणा 2 और गुणा अक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अक्स गुणा अक्स। फिर दिया गया है 32 अक्स, तो इनके भी गुणनखंड करके लिख देंगे। 32 के होंगे 2, फिर 16 आएंगे, 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ जाएगा, 8 में 2 के भाग देंगे 4 आएगा और 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर गुणा अक्स, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब देखिए इनमें सार्वय गुणनखंड क्या है। जो गुणनखंड इन सब में आ रहा है उसको हम अलग करके लिख देंगे। एक तो 2 आ रहा है इसमें, 2 ये है, 2 ये है और 2 ये है। फिर देखिए दूसरा 2 भी है इसमें, तो 2 हो गए 2 और फिर गुणा 1 अक्स कॉमन है तो 1 ये अक्स कॉमन हो जाएगा। अब इनको गुणा करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 और ये अक्स। इस सार्वय गुणनखंड होने का मतलब है कि इस संख्या का भाग है वो तीनों संख्याओं में जाता है, तीनों पदों में जाता है। तो देखिए 4 का भाग 16 में भी जाता है, 4 में भी जाता है और 8 में भी जाता है और एक अक्स का भाग इसमें जाता है। जो घात वाली संख्याएं होती हैं उसमें सबसे छोटी संख्या है वो उनका सार्वय गुणनखंड होती है। अब देखिए 7 का पार्ट है वो हम यहाँ हल कर देते हैं। 7 का पार्ट है उसमें पहला पद दिया गया है 10 PQ, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा P गुणा Q। अब दूसरा पद इसमें दिया गया है 20 QR, तो 20 के गुणनखंड होंगे 2 का भाग देते 10 और 10 के ऊपर आए हैं 2 गुणा 5, ये लिख देंगे और गुणा QR का मतलब Q गुणा R। फिर इसमें तीसरा पद दिया गया है 30 RP, तो 30 में 2 का भाग देंगे 15 आएगा, 15 में फिर 3 का भाग देंगे 5 आएगा और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और गुणा R गुणा P। अब देखिए इनका सार्वय गुणनखंड, यानी तीनों पदों में जो कॉमन है उसको हम छाट करके लिख देते हैं, अलग करके लिख देते हैं। तो एक तो इसमें 2 कॉमन है, फिर देखिए 5 तीनों में है 5, ये 5 आ गया, तो यही इनका
सार्वय गुणनखंड हो जाएगा। 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10। ये इसका आंसर होगा। और इस प्रश्न का अब लास्ट पार्ट है, 8 का पार्ट है, उसको भी हम हल कर देते हैं। इसमें दिया गया पहला पद 3 x स्क्वायर वाई क्यूब, इसके गुणनखंड करके लिखेंगे तो 3 गुणा, अब चलिए हम इसको x स्क्वायर गुणा वाई क्यूब ही लिख देते हैं। इन घात का मतलब है कि इतनी बार ही गुणा हो रहा है। सार्वय गुणनखंड ज्ञात करते समय जो छोटी घात होगी उसको हम लिख देंगे। फिर इसमें दिया गया दूसरा पद 10 है, x की घात वाई स्क्वायर, तो बराबर 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5 और गुणा x की घात 3 और y की घात 2। फिर तीसरा पद दिया गया है 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 और गुणा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और गुणा जेड। अब देखिए इन तीनों के सार्वय गुणनखंड हम लिख देते हैं। जो जो कॉमन है उसको हम अलग करके लिख देंगे। तो 3 इन 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। फिर 2 इन दोनों में है लेकिन पहले में नहीं है। 5 इस केवल एक में है, इनमें नहीं है। तो संख्या है वो तो कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। अब देखिए x की सबसे छोटी घात कौन सी है वो हम लिख देंगे। तो x की छोटी घात है x स्क्वायर और y की छोटी घात है y स्क्वायर, तो यही इसका सार्वय गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वही इसमें भी जो कॉमन है उसको अलग निकाल देंगे, बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला पार्ट है x से 7x माइनस 42। तो इसको हल करते समय इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या भाग जा रहा है उसको हम अलग कर देंगे। तो दोनों में 7 का भाग जा रहा है, तो इस 7 को कर दिया हमने अलग। अब 7 का भाग इस 7x में देंगे तो बचेगा x और ये माइनस है। फिर 42 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 7 इंटू x माइनस 6। ये पहले पार्ट का हल हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट है 6p माइनस 12q। तो यहाँ सबसे पहले देखिए संख्याओं में क्या कॉमन है, इसमें 6 और इसमें 12 है। तो दोनों संख्याओं में 6 का भाग जा रहा है, 6 को कॉमन ले लिया और p और q दोनों अलग अलग हैं, इनको रहने दें। अब इन 6 का भाग इन दोनों में दे करके जो भागफल आएगा उसको हम कोष्टक में लिख देंगे। 6 का भाग इसमें देंगे तो p आएगा और माइनस 6 का भाग 12 में देंगे तो आएगा 2 और ये q। तो 6 इंटू p माइनस 2q, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया 7 है a स्क्वायर प्लस 14a। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 है। संख्याओं में देखते हैं पहले, इसमें 7 और 14 है तो दोनों में 7 का भाग जा रहा है तो 7 कॉमन हो जाएगा। फिर a की छोटी घात लेनी है तो a है इसमें, तो 7a का इन दोनों में भाग देकर के जो भागफल आएगा उसको कोष्टक में लिख देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 1 a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 a बच जाएगा। प्लस 7 का भाग 14 में देंगे आएगा 2 और a से a कैंसिल हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा 7a इंटू a प्लस 2। अब देखिए चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट है उसमें दिया गया माइनस 16z प्लस 20z की घात 3। तो सबसे पहले देखिए संख्याओं में क्या कॉमन है, इसमें 16 और 20 है तो दोनों में 4 का भाग जा रहा है तो 4 कॉमन आ गया। और z की छोटी घात है, एक z है, इस z को लिख देंगे। अब 4z का भाग दे करके इसमें हम लिख देंगे। 4 का भाग है इसे माइनस 16 में देंगे तो आएगा माइनस के 4 और z है, z से कैंसिल हो जाएगा। और प्लस 20 में 4 का भाग देंगे आ जाएगा 5 और यहाँ z की घात 3 है, एक घात इस z से कम हो जाएगी और z स्क्वायर बचेगा, यही इसका आंसर होगा। 4z इंटू -4 प्लस 5z स्क्वायर। इस -4 को आप कोष्टक में लिख सकते हैं और यहाँ आप बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं। अब देखिए पांचवा पार्ट है, उसमें दिया गया है पद पहला दिया गया है b से l स्क्वायर m प्लस दूसरा दिया गया 30 a l m।
सबसे पहले हम संख्याओं में कॉमन लेते हैं। इसमें 20 है और इसमें 30 है। तो देखिए दोनों संख्याएं हैं उसमें 10-10 का भाग जाता है, तो 10 को हमें कॉमन ले लेंगे। और फिर यहाँ l की है छोटी घात 1l और m की भी छोटी घात है 1m। अब 10 lm का दोनों पदों में भाग दे करके लिख देंगे, जो भागफल आएगा उसको कोष्टक में लिख देंगे। सबसे पहले 20 में 10 का भाग देंगे, आएगा 2। l की घात 2 है, उससे एक घात कम हो जाएगी तो l बचेगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। प्लस अब 30 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 3 और फिर lm से lm कैंसिल हो जाएगा और एक a बच जाएगा। ये इसका आंसर हो गया 10 lm इंटू 2l प्लस 3a। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 6 का पार्ट दिया गया है, उसमें संख्याएं दी गई है 5 अक्स स्क्वायर y माइनस 15 अक्स y स्क्वायर। सबसे पहले संख्याओं में देखते हैं 5 कॉमन है, तो ये 5 कॉमन ले लिया। फिर अक्स की घात है 1 है, वो सबसे छोटी है, और y की घात है 1 छोटी है। अब 5 अक्स y का भाग दे करके इसमें लिख देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया और 2 घात है, उनमें से एक घात कम हो जाएगी अक्स की, तो एक अक्स बचेगा। फिर ये माइनस 5 का भाग 15 में देंगे तो आएगा 3। अक्स से अक्स कैंसिल हो गया और y की घात 2 है, उससे एक घात कम हो जाएगी तो y बचेगा। यही इसका आंसर होगा 5 अक्स इंटू अक्स माइनस 3y। अब देखिए अगला पार्ट है 7 का। 7 के में सवाल दिया गया 10 a स्क्वायर माइनस 15 b स्क्वायर प्लस 20 c स्क्वायर। सबसे पहले संख्याओं में देखते हैं 10 15 और 20, तो इन तीनों संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है, तो ये 5 कॉमन हो जाएगा। और ये व्यंजक हैं वो सभी अलग अलग हैं, तो व्यंजक कोई भी इसमें कॉमन नहीं है, केवल 5 कॉमन होगा। अब 5 का भाग 10 में देंगे तो आएगा 2 और a स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस 15 में 5 का भाग देंगे आएगा 3 और ये b स्क्वायर प्लस 20 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 4 c स्क्वायर। तो 5 इंटू 2 a स्क्वायर माइनस 3 b स्क्वायर प्लस 4 c स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 का पार्ट है। 8 के पार्ट में दिया गया है 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। तो देखिए सब में 4 कॉमन है, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया और एक a है वो सब में कॉमन है, यही इनमें कॉमन है। अब 4 एक का भाग देकर के इसमें लिख देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 की घात 2 है, उसमें एक घात 1 से कम हो जाएगी और बचेगा माइनस का a और प्लस 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, बचेगा यहाँ b। फिर ये माइनस 4 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल, बचेगा c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 4a इंटू माइनस a प्लस b माइनस c। अब देखिए नेक्स्ट 9 का पार्ट। 9 का दिया गया इसमें a अक्स स्क्वायर y प्लस b अक्स y स्क्वायर प्लस c अक्स y z। अब देखिए इनमें कौन कौन से पद हैं वो कॉमन है, उनको हम अलग निकाल देते हैं। a एक में ही है, केवल 2 पदों में नहीं है। फिर अक्स है, अक्स तीनों पदों में है, तो अक्स की छोटी घात लेनी है हमें, ये आ गया अक्स। फिर y की छोटी घात लेनी है, ये y, और z केवल इस एक ही पद में है, तो ये अक्स y है वो इसमें कॉमन आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ अक्स y का भाग देंगे तो बचेगा a और एक अक्स से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक अक्स और y से y कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा प्लस अक्स से x कैंसिल हो गया और y स्क्वायर में से एक y कम हो जाएगी, तो बचेगा क्या, एक तो b और एक y, by प्लस अक्स y से अक्स y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा c z। यही इसका आंसर हो जाएगा अक्स y इंटू ax प्लस by प्लस c z। अब देखिए इस प्रश्न का लास्ट पार्ट है, 10 का पार्ट है। सॉरी ये 10 का पार्ट था, चलिए 9 का पार्ट है वो हम यहाँ हल कर देते हैं। इसमें दिया गया है अक्स स्क्वायर y z प्लस अक्स y स्क्वायर z प्लस अक्स y z स्क्वायर।
यहाँ देखिए एक्स वाई जेड तीनों पदों में है, तो यहाँ जो छोटी घात है एक्स की वो ले लेंगे, तो एक्स की छोटी घात एक्स है, इसी तरह से वाई की छोटी घात वाई है और जेड की छोटी घात है जेड है। अब तीनों पदों में एक्स वाई जेड का हम भाग लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा उसको हम, जो भागफल आएगा उसको हम कोष्टक में लिख देंगे। तो एक्स वाई जेड है उसमें वाई जेड तो कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की घात 2 है उसमें से एक कम हो जाएगी और एक एक्स से बच जाएगा। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल और जेड से जेड कैंसिल, वाई स्क्वायर में वाई का भाग देंगे तो वाई आ जाएगा, फिर प्लस है एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल और जेड स्क्वायर में एक जेड कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा जेड। तो इसका आंसर आएगा एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले सवाल को हल करने के लिए। तब तक SRT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।